हेलो गाइस, तो आज हम लोग चित्रकूट दर्शन के लिए चलेंगे और यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए है वो सारा इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। चित्रकूट कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं चित्रकूट दर्शन के लिए। हम लोग कहाँ चल रहे हैं? हम लोग जाएंगे पहले हनुमान धारा। अच्छा, उसके बाद और जगह घूमेंगे। उसके बाद बाकी जगहों पर घूमेंगे। ओके। यहाँ पर देखो फोटोग्राफी हो रही है, तो अब आप लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? और यहाँ के जो मुख्य तीर्थ स्थान हैं वहाँ पर जा कर के देखेंगे। अच्छा। हाँ, परिक्रमा करेंगे और गुप्त गोदावरी देखेंगे। अच्छा, इस तो चलिए फिर में स्नान करेंगे। मंदाकिनी स्नान करेंगे इतनी ठंड में। हाँ। अच्छा, ये पूरे स्नान की तैयारी के साथ ये लोग चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, चित्रकूट दर्शन करते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी चित्रकूट की महत्ता का वर्णन पुराणों के प्रणेता संत तुलसीदास, वेद व्यास, आदिकवि कालिदास आदि ने अपनी कृतियों में किया है। मंदाकिनी नदी के किनारे पर बसा यह चित्रकूट धाम प्राचीन काल से ही हमारे देश का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक सांस्कृतिक स्थल रहा है। भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता ने अपने वनवास काल के लगभग 11 साल यहाँ बिताए थे। अब हम बात करते हैं चित्रकूट घूमने के लिए कितने दिन चाहिए, चित्रकूट हम कैसे पहुंच सकते हैं, चित्रकूट में हम कहां स्टे कर सकते हैं, कहां घूम सकते हैं, खाने के लिए क्या ऑप्शन है, घूमने में खर्चा कितना होगा, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइज़, ये वीडियो आप लोग एंड तक देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। गाइस, चित्रकूट में कोई एयरपोर्ट नहीं है। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आपको प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर आना होगा, जो चित्रकूट से 126 किलोमीटर दूर है। ड्राइविंग का समय 3 से 3.5 घंटे लगते हैं। वहां से आप टैक्सी या कोई अन्य निजी वाहन किराए पर ले सकते हैं और चित्रकूट पहुंच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो चित्रकूट धाम करवीर चित्रकूट का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। वहां भारत के सभी प्रमुख शहरों से ट्रेनें जाती हैं, तो आप करवीर रेलवे स्टेशन पहुंचकर चित्रकूट टैक्सी या कोई अन्य वाहन कर सकते हैं। करवीर रेलवे स्टेशन भारत के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, तो सभी प्रमुख शहरों से यहाँ ट्रेनें आती हैं, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप कहीं से भी, जहाँ भी आप रहते हो, वहाँ से ट्रेन सर्च करके यहाँ की बुक कर सकते हैं और करवी रेलवे स्टेशन पहुँच के चित्रकूट पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जिला भारत के प्रमुख शहरों के साथ साथ वाराणसी 246 किलोमीटर, विंध्याचल 171 किलोमीटर, प्रयागराज 115 किलोमीटर और अयोध्या 270 किलोमीटर जैसे नज़दीकी शहरों से भी इसकी अच्छी कनेक्टिविटी है। ये सभी NH-35 के जरिए इससे जुड़े हुए हैं, तो आप अपने निजी वाहन से या फिर बसों के माध्यम से आसानी से चित्रकूट पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ स्टे की, आप कहाँ स्टे कर सकते हैं। तो आप रामघाट के पास आके काफ़ी धर्मशालाएं और होटल हैं, तो वहाँ सर्च करके आप रुक सकते हैं। और मैंने एक धर्मशाला का वीडियो अपने चैनल पर डाला है, तो आप उसमें भी रुक सकते हैं। उसका डिटेल्ड वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो ये पंचवटी धर्मशाला है, बहुत ही साफ़ सुथरी और इसके रेट भी बहुत अच्छे हैं, तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो यहाँ पर स्टे करने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1000 से 2000 के बीच में आपको काफ़ी धर्मशालाएं और होटल मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अब बात करते हैं आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आप रामघाट पर बने मध्य गजेंद्र नाथ मंदिर जाइएगा। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने खुद शिवलिंग स्थापित की थी। उसके बाद आप कामतानाथ
मंदिर जाइएगा। ये भगवान राम को समर्पित है ये मंदिर। वैसे तो कामतानाथ मंदिर में भीड़ नहीं होती है, आराम से दर्शन हो जाते हैं, लेकिन रामनवमी वगैरह पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो 1 से 2 घंटे लग जाते हैं दर्शन करने में। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो हम लोगों को आराम से दर्शन हो गए। और यहीं से, इसी मंदिर से ही कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा शुरू होती है, तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। जो 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो इसी मंदिर से शुरू होती है और इसी मंदिर पे आके परिक्रमा खत्म होती है। कहते हैं कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान राम के अनेकों नामों में से एक भगवान कामतानाथ न केवल कामदगिरि पर्वत के बल्कि पूरे चित्रकूट के प्रमुख देवता हैं। इसके बाद आप चित्रकूट में स्थित स्फटिक शिला पर जा सकते हैं। तो ये पत्थर मई जून में भी ठंडा रहता है। यहाँ के पंडित जी बता रहे थे कि ये मई जून में भी ये पत्थर गर्म नहीं होता है। तो इस शिला पर भगवान राम ने माता सीता का फूलों से श्रृंगार किया था। ये बहुत ही पवित्र पत्थर है। इस स्फटिक शिला के आसपास काफ़ी घने जंगल और काफ़ी हरियाली है, जो यहाँ का माहौल बहुत ही सुंदर बनाती है। और यहीं पर मंदाकिनी नदी भी बह रही है, जो बहुत ही सुंदर लगती है और बहुत ही शांति प्रिय माहौल है यहाँ का। स्फटिक शिला के दर्शन करने के बाद हम लोग पहुंच गए हनुमान धारा मंदिर। हनुमान धारा मंदिर ऊंची पहाड़ी पर है, तो आप यहाँ पर 3 तरीके से जा सकते हैं। एक तो आप सीढ़ी चढ़ के जा सकते हैं, तो काफ़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। दूसरा साधन है रोपवे का, तो आप रोपवे से जा सकते हैं, जिसके टिकट है पर पर्सन 160 रुपये। तो आप इससे जा सकते हैं। इससे 5 मिनट में ही आप हनुमान धारा पहुंच सकते हैं। और तीसरा साधन है कार का, तो यहाँ पर बोलेरो गाड़ी चलती हैं, तो वो 100 रुपये पर पर्सन लेते हैं, तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो ये साधन है हनुमान धारा जाने के, तो आप हनुमान धारा मंदिर आराम से पहुंच सकते हैं। हनुमान धारा मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। माना जाता है यहाँ की जलधारा का रहस्य ये है कि जब हनुमान जी ने लंका में आग लगाई, तो उनकी पूंछ में काफ़ी जलन हो रही थी। तो भगवान राम ने अपने बाण से यहाँ एक जलधारा निकाली, जो हनुमान जी की पूंछ पर गिरी। वो जलधारा आज भी हनुमान जी के बाईं तरफ गिर के एक कुंड में जाती है, जहाँ से श्रद्धालु जल लेकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो वो जलधारा आज भी हनुमान जी के बाईं तरफ गिर रही है, जो आप सामने देख रहे होंगे। और यहाँ पर एक राम सीता लक्ष्मण का एक छोटा सा मंदिर है दाईं तरफ, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। इसे हनुमान धारा मंदिर से ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं, जो सीता रसोई तक जाती हैं। तो यहाँ पर 40 से 50 सीढ़ियाँ चढ़कर आप सीता रसोई जा सकते हैं, जहाँ पर माता सीता ने साधुओं को भोजन कराया था। तो वहाँ पर साधुओं की मूर्तियाँ भी हैं। तो हनुमान धारा घूमने के बाद अभी हम लोग गुप्त गोदावरी पहुँच गए हैं। गुप्त गोदावरी रामघाट से 18 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम गुप्त गोदावरी की तरफ चल रहे हैं। तो जहाँ कार पार्क होती है, वहाँ से लगभग 600 से 700 मीटर की दूरी पर गुप्त गोदावरी है। तो ये दोनों तरफ ये मार्केट लगी है, तो यहाँ से आप छोटा मोटा सामान कुछ खरीद सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। तो अभी हम लोग गुप्त गोदावरी पहुँच चुके हैं। तो यहाँ ये सामने प्रसाद की शॉप्स हैं, तो आप यहाँ से प्रसाद लें, वहीं से जूते चप्पल रखते हैं वहीं पर। और ये टिकट बुकिंग काउंटर है, तो यहाँ पर 25 रुपए की टिकट लगती है। यहाँ 2 गुफाएं हैं, एक गुफा सूखी है और एक गुफा में पानी आता है। तो ये तो सूखी वाली गुफा है, जिसका रास्ता बहुत ही सकरा है, तो यहाँ संभाल के जाना होता है। जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो, बीपी वगैरह की, वो यहाँ पर ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थोड़ी सी हो जाती है अंदर।
तो अंदर जाके गुफा बड़ी हो जाती है, काफ़ी बीच में ये गुफा बनी हुई है। ये सूखी गुफा है, यहाँ पर सीता, राम और लक्ष्मण की मूर्तियाँ हैं और ये है पानी वाली गुफा। तो अब हम पानी वाली गुफा में आ गए हैं। अभी यहाँ पर पानी कम है, लेकिन आगे घुटनों तक पानी हो जाता है, तो यहाँ पर संभल के जाना चाहिए। तो ये भी काफ़ी लंबी गुफा है और इसी रास्ते से जाना होता है और इसी से वापस आना होता है। इनके डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। पूरे चित्रकूट में गोदावरी नदी यहीं पर आपको देखने को मिलेंगी। यहीं पर गोदावरी नदी का उद्गम होता है और यहीं पर वो एक कुंड में विलीन हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती हैं। तो अभी हम लोग पानी वाली गुफा से बाहर आ गए हैं और ये साइड में ये पंचमुखी शिव जी का मंदिर है। तो ये है वो कुंड जहाँ पर वो विलीन हो जाती हैं। कहते हैं जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ चित्रकूट में थे तो उनके दर्शन करने आई थी ये। अब हम लोग सती अनसुईया आश्रम की तरफ आ गए हैं। सती अनसुईया आश्रम चित्रकूट के रामघाट से 18 किलोमीटर दूर है। तो जहाँ कार पार्किंग है वहाँ से सती अनसुईया आश्रम 1 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं और हमें रास्ते में ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर मिला। इनके भी हमने दर्शन किए और पंडित जी से पूछा इनकी हिस्ट्री। तो सती अनसुईया आश्रम का मैंने डिटेल वीडियो अपने चैनल पर डाला है, उस पर आप देख सकते हैं। तो इसके चारों तरफ देखिए कितनी हरियाली है और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। और ये पूरी मार्केट है, यहाँ पर लकड़ी का सामान बहुत अच्छा मिलता है। तो आप जब भी आएँ तो फिर वो सामान की खरीदारी ज़रूर करें। और अभी हम लोग अनसुईया आश्रम पहुँच गए हैं। तो सामने आप रथ देख रहे होंगे, रथ में कृष्ण की मूर्ति है और पीछे अर्जुन बैठे हैं। तो ये महाभारत कालीन को दर्शाता है और ये है अनसुईया आश्रम जो बहुत ही सुंदर बना हुआ है और इसके सामने मंदाकिनी नदी बह रही है। माना जाता है माता अनसुईया ने जब यहाँ पर 10 साल तक सूखा पड़ा रहा तो अपने तप के बल पर मंदाकिनी नदी को यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया था। तो ये मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल भी है। मान्यताओं के अनुसार ये जगह त्रिदेव पूज्य महर्षि अत्रि एवं उनकी पत्नी माता अनसुईया की तपोस्थली है। इसी स्थान पर माता अनसुईया ने अपने तप के बल से ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी को बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था और यहीं पर माता अनसुईया ने माता सीता को पति धर्म के गूढ़ उपदेश दिए थे। इस मंदिर में अंदर माता अनसुईया के जीवन को दर्शाती हुई ये मूर्तियां हैं जो आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। यहीं सामने माता अनसुईया की मूर्ति है और साथ में पालने में ब्रह्मा, विष्णु, महेश बालक के रूप में हैं। सती अनसुईया आश्रम के बाद अभी हम लोग आ गए हैं चित्रकूट के रामघाट पर। तो यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। चारों तरफ नाव चल रही है मंदाकिनी नदी पर। तो रामघाट पर 5 बजे के बाद ही आने में अच्छा लगता है। तो आप यहाँ पर नाव की सवारी कर सकते हैं। 6:30 बजे आरती होती है तो आप आरती का नज़ारा ले सकते हैं। और यहाँ पर एक वाटर शो होता है 7 बजे 20 मिनट का, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो नाव में बैठे बैठे आप सारी चीज़ों का मज़ा ले सकते हैं या आप ऐसे ही रामघाट पर घूम के भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आप लोगों को चित्रकूट कब आना चाहिए। चित्रकूट आने का सही समय नवंबर से मार्च तक का है, तो आप इस समय चित्रकूट आ सकते हैं। और पूरा चित्रकूट घूमने के लिए 1 दिन और 2 रात काफ़ी हैं कि आप शाम तक पहुंच जाएं, रात में आराम करें और सुबह ही सुबह आप घूमने के लिए निकल सकते हैं। तो आप यहां से टैक्सी या फिर ऑटो कर सकते हैं। तो 1000 से 1500 रुपये लेते हैं। पूरा चित्रकूट घुमा के आपको वापस आपके होटल में पहुंचा देंगे।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर खाने के ऑप्शंस की। तो यहाँ पर आपको रामघाट के आसपास या और भी चित्रकूट में कई जगह आपको छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, ढाबा मिल जाएंगे। और जिस आप होटल या फिर धर्मशाला में रुक रहे हैं वहाँ भी खाने की अच्छी व्यवस्था होती है। तो 100 से 150 रुपये में आपको अच्छी थाली मिल जाएगी और नाश्ता भी 50 से 80 रुपये में आपको अच्छी नाश्ते की प्लेट मिल जाएगी। तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा खाना मिलता है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर खर्चा कितना होगा। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति 1000 से 1500 रुपये आपका खर्चा होगा, उसमें आप आराम से घूम सकते हैं। तो 1000 से 1500 रुपये में पूरा चित्रकूट आप घूम सकते हैं। इसमें होटल, घूमना, खाना सब इंक्लूड है, बस आपकी टिकट इंक्लूड नहीं है। बस, ट्रेन या प्लेन की टिकट इसमें इंक्लूड नहीं है। तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर चित्रकूट में घूम सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। जो लोग चित्रकूट आना चाहते हैं उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।